हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी की सीरीज़ में हमारा कंप्यूटर साइंस में सेकंड चैप्टर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ये आपके सामने बुक एक्सरसाइज गिवन है। सपोज करते हो कि आपने अपना कॉन्सेप्ट जो है वो रीड कर लिया होगा, तो हम अपनी एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे। मैं इसका डिटेल में सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करना। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है वो है राइट बेस वैल्यूज ऑफ बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हमारे कंप्यूटर में बेसिकली यही 4 नंबर सिस्टम यूज होते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम की जो बेस वैल्यू होती है वो होती है हमारी 2, ऑक्टल नंबर सिस्टम की होती है 8, हेक्साडेसिमल की हमारी होती है भाई 16, और डेसिमल नंबर सिस्टम की आप सभी को पता है कि 10 होती है। ठीक है, तो बाइनरी में बिट्स यूज होती हैं 0 और 1, ऑक्टल में 0 to 7, हेक्साडेसिमल में 0 to 9, और उसके बाद A to F। A जो होता है वो 10 के लिए यूज होता है, B जो होता है वो 11, C 12, D 13, E 14 एंड F 15। ठीक है, आप सेकेंड क्वेश्चन रीड करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है गिव फुल फॉर्म्स ऑफ अस्काई एंड ISCII। तो ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो अस्काई की जो हमारी फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है भाई? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट हमारा है ISCII। तो इसकी फुल फॉर्म होती है भाई इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होती है? इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अस्काई में हमारे पास 7 बिट होती है और ISCI में हमारे पास 8 बिट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा कन्वर्जन है, तो 1 by 1 क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन राइट करते हैं। 514 हमारा गिवन है 8 बेस में, हमें कन्वर्ट करना है भाई 10 बेस में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। उसके लिए हमने पोजिशनल नंबर्स लिख लिए हैं, फिर हमने इसकी पावर्स लिख ली है और इनके साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 5 × 8 raised to power 2 प्लस 1 × 8 raised to power 1 प्लस 4 × 8 raised to power 0। 8 raised to power 0 1 होती है। तो अब हम इसकी सॉल्व कर लेंगे। 5 × 64 प्लस 8, यहाँ पे प्लस आएगा और 4। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है। तो फाइनल आंसर जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा भाई? 332। तो 10 बेस में हमारा आ जाएगा 332। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76F 16 बेस में है और इसको हमें कन्वर्ट करना है 10 बेस में। तो यहाँ पे भी आप पोजीशंस लिखिए 0 1 2, और फिर हम 7 × 16 पावर 2, 6 × 16 पावर 1 और F × 16 पावर 0 कर देंगे। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 7 × 2 56 प्लस 6 × 16 प्लस F की वैल्यू रख लेंगे 15 × 1। फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करके जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा भी? 1903 10 बेस में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 228
इसको कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको सेम चीज़ें पहले आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल से हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमने वही पोजिशनल नंबर सिस्टम की तरह इसकी पोजीशन लिखनी है और सॉल्व कर लेना है। तो ये सॉल्यूशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा 128 प्लस 16 प्लस 0। तो 16 और 120 को ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा भाई 144 10 बेस में। अब हम इसको 2 बेस में कन्वर्ट करेंगे 2 से डिवाइड करके। अब 144 को 2 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको हम साइड में लिखते जाएंगे। तो 72 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0, 36 रिमाइंडर 0, फिर अगेन 36 को 2 से डिवाइड करेंगे 18 रिमाइंडर 0, फिर अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 पे कंप्लीट जाता है तो रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 पे जाएगा और रिमाइंडर इस टाइम हमारा 1 बचेगा। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, अगेन हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 1 एंड रिमाइंडर 0। अब इसको राइट करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। तो बाइनरी कन्वर्जन क्या बन जाएगा 1 0 0 1 एंड 4 टाइम्स 0। ये आ गया हमारा बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, अब इसके लिए एक शॉर्टकट भी होती है। तो क्या होती है, अब हर एक नंबर को 220 हर एक नंबर को 3 बिट्स में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। कैसे, देखो 8 जो होता है वो होता है 2⁻3। तो 2 को भी 3 बिट्स में लिखेंगे तो 2 की बाइनरी क्या होती है 10, तो आगे 0 लगा देंगे। फिर आगे 2 है उसको भी 0 10 और 0 के लिए भी 3 बिट लिख देंगे 000। तो ये हमारी शॉर्टकट ट्रिक होती है डायरेक्ट ऑक्टल नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। तो इससे आप अपने आंसर्स को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये आ गया मेरा डायरेक्ट 2 बेस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4D9 16 बेस में है, इसको 10 बेस में कन्वर्ट करना है। तो हमने लिख लिया 4D9, बेस हमारा 16 है, फिर वही पोजीशन लिखेंगे और फिर 4 × 16⁻² इन प्लस D × 16⁻1 प्लस 9 × 16⁻0। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा भाई 10 बेस में, जिसकी वैल्यू रहेगी हमारे पास 1241 10 बेस में। तो सॉल्यूशन आप कर सकते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा बाइनरी बेस में गिवन है और हमें 10 बेस में कन्वर्ट करना है। तो सेम प्रोसेस है, वही पोजीशन लिखेंगे और यहाँ पर जो बेस है उसकी पावर में पोजीशन वैल्यू राइट करेंगे और जो नंबर गिवन है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 × 2⁻7 1 × 2⁻6, फिर 0 है तो 0 × 2⁵ प्लस 0 × 2⁴ प्लस 1 × 2⁻3 प्लस 0 × 2⁻2 प्लस 1 × 2⁻1 प्लस 0 × 2⁻0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2⁻7 प्लस 2⁻6, 0 वाले की कोई वैल्यू नहीं है तो लिख देंगे 2⁻3 प्लस 2⁻1 एंड इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2⁻7 होता है 128, 64, 8 और 2, सबको ऐड करके
जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 10 बेस में। तो 8 और 2 10, 10 और 64 74, 74 को 128 में ऐड कर दोगे तो 202 आपका आंसर आ जाएगा। ये आएगा आपका 10 बेस में। ठीक है, अब एक शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं। मैंने नंबर जो है वो दोबारा से लिख लिया है। अब देखो 2, ये 3 की 3 आपको जहाँ तक आती है बाइनरी वहाँ तक लिखें। जैसे 12, अब 1 है तो 12 इंटू 2 प्लस 1 25, फिर 0 है तो 25 इंटू 2 50, फिर 1 है तो 50 इंटू 2 प्लस 1 101, और 0 है तो मल्टीप्लाई बाय 2। मतलब बाइनरी के लास्ट में अगर 0 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, और अगर 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। तो ये भी आपका आंसर डायरेक्ट निकल जाता है। आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर टर्न करते हैं। नेक्स्ट भी आपका बाइनरी में गिवन है और आपको डेसिमल में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वही सेम प्रोसेस है कि आप पोजिशनल वैल्यू लिखेंगे और 2 की पावर में, बेस वैल्यू की पावर में उसको डाल देंगे। तो ये मैंने इसकी पोजीशन वैल्यू लिख ली है। तो 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 1 प्लस में 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0। सॉल्व करते हैं तो 2 रेज़ टू पावर 6 64, 0, 2 रेज़ टू पावर 4 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। 16 और 4 20, 20 और 3 23, 23 प्लस 64